श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह में सोमवार की अष्टमी आना बहुत ही शुभ संयोग है। जी हाँ, क्योंकि मतलब बहुत ही कम हुआ होगा जिस साल में वैशाख के महीने में सोमवार की अष्टमी आ गई है। तो बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही शुभ संयोग मिल दिया है महादेव ने हमें, तो इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो कोई मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है तो कोई एक उपाय कर लेना, पर इस दिन महादेव को अवश्य मनाइएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जी हाँ, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ परीक्षा में पास होने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई एग्ज़ाम दे के आए हैं, रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, या कोई आपकी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफलता प्राप्ति का यह विशेष उपाय है। इस उपाय को आप वैशाख माह की सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। जी हाँ, क्या करना है ध्यान सुनिएगा। आपको लेना है एक ध्रुवा, एक समीपत्र और एक कनेर का पुष्प। जी हाँ, तीनों सामग्री को आपको लेकर जाना है शिवालय। कनेर के पुष्प दो होते हैं, एक होता है सफ़ेद कलर का और एक होता है पीले कलर का। तो आपको जो लेना है वो लेना है येलो कलर का, ठीक है। ये लेकर शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, नंदी जी विराजमान है, नंदी जी का ये वाला पाँव उठा हुआ है। इस उठे हुए चरण पर आपको कनेर के पुष्प को, ध्रुवा को, समीपत्र को समर्पित कर देना है। जी हाँ, नंदी जी के पास बैठकर महादेव के दर्शन करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य की सफलता की प्रार्थना करते हुए समर्पित करके उस कार्य के लिए निकल जाओ। फिर देखिए आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वो कार्य आपका निश्चित मानिएगा आज नहीं तो कल अवश्य होगा ही होगा। दूसरा उपाय है, देखिए, सोमवार की अष्टमी और ये वैशाख माह की अष्टमी है। केवल वैशाख माह में ही इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, धन प्राप्ति हो, रोग मुक्ति हो, किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को किया जाता है। केवल वैशाख माह में ही किया जाता है। जी हाँ, और ये वैशाख माह का दूसरा सोमवार भी है। जी हाँ, क्या करना है, देखिए, आपको एक माटी के बर्तन का जल लेना है, यानी कि मटकी आपके घर में है तो उसका जल ले ले। जी हाँ, और अगर मटकी नहीं है, अगर आप मटकी या मटका घर के अंदर नहीं लाए हैं माटी का, तो एक दीपक, जी हाँ, माटी का जो दीपक होता है उस दीपक में भी जल भर ले और दीपक में जल भरकर उस दीपक का जल तांबे के पात्र में डाल ले। ये सब भी आप कर सकते हैं, पर दीपक कोरा होना चाहिए। दीपक में पहले से दिया बत्ती करा हुआ दीपक नहीं चाहिए। कोरा दीपक अगर आपके घर में है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक लोटा जल आपको मटकी का लेना है। जी हाँ, और उस एक लोटे जल में आपको डालना है एक बेलपत्री। जी हाँ, कलश के अंदर ही बेलपत्री डाल दीजिएगा। बेलपत्री डालकर बेलपत्री को निकाल लीजिए। बेलपत्री को निकालकर ये जल आपको आपके घर से बाहर निकलकर जो भी शिवलिंग हो, जी हाँ, घर पे नहीं, घर के बाहर जो शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर आपको, उस शिवालय में जाकर आपको महादेव के शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है। जी हाँ, पूरा जल, एक लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्री अगर आपको नहीं मिलती है तो बेलपत्री महादेव पर चढ़ी हुई हो पहले की शिवालय में, उस बेलपत्री को उठाकर धोकर भी आप उपयोग में ले सकते हैं। करेंगे क्या, जल समर्पित करने के बाद देखिए, अगर यह उपाय आपने विवाह के लिए किया है तो जल को झेलना नहीं है। जी हाँ, जल को झेलकर कलश में डालना नहीं है। पर अगर आपने यह उपाय रोग मुक्ति के लिए किया है तो जल को झेले और वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल का आचमन कर लीजिएगा। और अगर आपने यह उपाय धन प्राप्ति के लिए किया है, व्यापार वृद्धि के लिए किया है, तो जल को झेलकर व्यापार वाली जगह पर जल को छींट दें। और अगर धन प्राप्ति के लिए, धन संपदा विभव के लिए किया है तो घर के मुख्य द्वार पर जल का छींटन कर दे। बहुत ही विशेष उपाय है जो वैशाख माह में किया जाता है। ये वैशाख माह का दूसरा सोमवार भी है, सोमवार की अष्टमी भी है, तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, जी हाँ, यह उपाय बहुत ही विशेष है और सोमवार की अष्टमी के दिन तो आप अवश्य कर लीजिएगा। जी हाँ, सोमवार की अष्टमी के दिन, देखो, वैशाख माह की अष्टमी है, साधारण अष्टमी नहीं है, तो अवश्य करना। 7 दिन के अंदर आपकी वह मनोकामना, आपकी वह विपत्ति से आप बाहर निकल जाओगे, वह कार्य आपका अवश्य पूरा होगा ही होगा। बहुत विशेष उपाय है। जी हाँ, गुरु जी ने कहा है, अगर आप किसी उलझन में पड़े हुए हो, किसी विपत्ति में घेरे हो, परेशानी में घेरे हुए हो और आपका वो कार्य नहीं बन पा रहा है, मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप यह उपाय विशेष करके देखिए। क्या करना है, आपको लेना है हल्दी, पिसी हल्दी और एक लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जहाँ शिवलिंग रखी है
जलाधारी पर आपको करना है हल्दी का लेपन। जी हाँ, हल्दी का लेपन कर दे। और हल्दी का जब हम लेपन करेंगे तो हमारे हाथों में हल्दी लगेगी, तो 3 उंगली का स्पर्श आपको अपने कलश पर कर लेना है। जी हाँ, जो लोटा कलश आप लेकर गए हो उस कलश पर स्पर्श करके फिर उस कलश को उठाएंगे, तब भी आपका हाथ उस पर स्पर्श होगा, कलश पर होगा ना। उसका जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जो हल्दी का लेपन आपने किया है उस हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी यानी कि 1 बिंदी हल्दी लेकर 1 बिंदी आपको अपने कलश पर लगा लेना है। जी हाँ, और आपकी जो भी मनोकामना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से कहकर आइए। जी हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये एक वायरलेस है, मतलब कह सकते तार है जो बाबा से आपको जोड़ता है। जी हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले फिर आप करेंगे क्या, आपको उस कलश को लेकर घर आना है। घर आकर घर के मुख्य द्वार पर ही, जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर ही आपको हल्दी की 1 बिंदी लगा देना है। अगर व्यापार वृद्धि के लिए क्या है, धन संपदा के लिए क्या है, तो व्यापार वाली जगह पर बिंदी लगा दे। और घर के किसी कार्य के लिए या अपनी किसी मनोकामना के लिए किया है तो आपने वो बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए और अपने घर में फिर प्रवेश कर लीजिएगा। बहुत ही विशेष उपाय है, एकदम नया उपाय है जो आप इस सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। चौथा उपाय, देखिए वैशाख माह की अष्टमी है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही खास दिन आया है। जी हाँ, कोई रोग मुक्ति है आपको, कोई मतलब रोग है, कोई आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बीमार रहते तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। जी हाँ, दवाइयाँ हम खा रहे हैं पर हमें दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, और दवाइयाँ खाते रहिए और सच्चे दिल से इस उपाय को कीजिए। वैशाख माह में आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल ही जाएगा। क्या करना है, बेल फल यानी बेल के वृक्ष में बेल फल उगता है ना, उस बेल फल के अंदर का जितना भी गूदा हो उस गूदे को निकाल लीजिए और इस प्रकार का सूखा गोला आपको तैयार हो जाएगा बेल फल का। इसके अंदर आपको क्या करना है, माटी के कलश को भरना है, यानी कि जो मटके का जल हो उसको आपको इसमें भर लेना है। इसमें भरकर इसका जल आपको फिर तांबे के पात्र में खाली करना है। कैसे भरोगे, कैसे खाली करोगे तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको उपाय करके बताऊं ताकि उपाय आपको अच्छे समझ में आ जाए। जी हाँ, तो आपने क्या करा, इसमें पहले जल भरा है और उसका जल खाली करके कलश में डाल लिया है। फिर इस कलश के जल को लेकर शिवालय जाना है और शिवालय पहुंचकर फिर आपको महादेव के शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है। जी हाँ, जल समर्पित करें, जल का आचमन करें। यकीन मानिएगा, रोग मुक्ति का वैशाख माह का बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाय है, करके देखिएगा, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको पूरी बॉडी में कहीं खुजली होती है, दांत खाद खुजली है, सफ़ेद दाग है, काले दाग है, छट्टे पड़ जाते हैं, बहुत परेशान हो गए, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, तो सोमवार के दिन इस उपाय को किया जाता है सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। और बिल्कुल नया उपाय है। जी हाँ, आपको लेना है 1 कनेर का पुष्प और 1 लोटा जल, ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुँच आपको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर 1 कनेर के पुष्प को समर्पित कर देना है सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, क्या नाम लेंगे, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर कनेर के पुष्प को समर्पित कीजिए। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद जल को झेल लीजिएगा। जल को झेलकर आपको लेकर आना है घर आकर जहाँ भी आपको धब्बे पड़े हुए हैं, काले दागे, सफ़ेद दागे, वहाँ पर इस जल को आप लगा लीजिए। सोमवार के दिन ही किया जाता है, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर करके देखिएगा, चर्म रोग संबंधी बीमारी छुटकारा आपको मिल ही जाएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। विवाह के लिए, धन संपदा के लिए, नौकरी के लिए, चर्म रोग के लिए, सुंदर बनने के लिए करके देखिएगा, आपकी हर मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे ही करेंगे। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।